मैं साहब जैनूर से बोल रहा हूँ। यहाँ के हालात बहुत ख़राब है। पिछले 4 घंटे से 2000 लोग गांव में घुस गए। गांव में गली गली में घुस के तोड़ फोड़ कर रहे, हंगामा कर रहे, दुकानें जला रहे, मकान तोड़ फोड़ कर रहे, सामान जला रहे, घरों में घुस के। पुलिस सिर्फ तमाशा देख रही। पुलिस फोर्स बहुत कम है यहाँ पे। जल्दी से जल्दी पुलिस फोर्स भेजने की ज़रूरत है, वरना हालात ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होते। गाँव पूरा जला देते, सारी दुकानें जला देते। सरकार से दरख्वास्त है, फ़ौरन मदद भेजे, पुलिस भेजे, यहाँ के हालात को काबू करे। फ़ौरन कंट्रोल करने की ज़रूरत है, फ़ौरन पुलिस भेजने की ज़रूरत है। तेलंगाना के जैनूर टाउन में फ़िरका वाराना तशद्दुद, कबायली खातून पर कातिलाना हमले के ख़िलाफ़ मुसलमानों की जायदादों को बनाया गया निशाना। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना के आसिफाबाद ज़िले के जैनूर टाउन में कबायली खातून की मुबैना इस्मत रेज़ी की कोशिश और उस पर कातिलाना हमले के वाक़े के ख़िलाफ़ मुजाहरा करते हुए मुसलमानों की दुकानों और गाड़ियों को तबाह कर दिया और जामा मस्जिद में तोड़ फोड़ की। इस वाक़े के बाद जैनूर में पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 31 अगस्त को एक कबायली खातून जैनूर मंडल के कोहिनूर गांव को अपने भाई से मुलाकात करने के लिए जाने के लिए जैनूर बस स्टैंड पर खड़ी थी। वहां पर मौजूद ऑटो ड्राइवर शेख मखदूम ने उसे कोहिनूर गांव छोड़ने का वादा करते हुए उसे ऑटो में बिठा लिया और कुछ दूर जाने के बाद उस खातून के साथ मुबैना तौर पर छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिस पर खातून ने चीखो पुकार शुरू कर दी, जिससे डर कर मखदूम ने खातून के सर पर वजनी चीज से हमला करके फरार हो गया। कुछ देर बाद सड़क से गुजरने वालों ने उसे सड़क हादसा समझकर उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। वहां से उसे आदिलाबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां तबीयत खराब होने से हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि 2 सितंबर को खातून को होश आया और उसने वाक़े की तफसीलात घर वालों को बताई। घर वालों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने मखदूम को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े का इल्म होने के बाद कबायली अफराद ने 3 सितंबर को जैनूर टाउन बंद मनाया था और हमला आवर मखदूम को फांसी देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया था। और आज दूसरे दिन चंद कबायली अफराद ने इस वाक़े के ख़िलाफ़ जैनूर टाउन में मुसलमानों की जायदादों को नुकसान पहुँचाया, गाड़ियों को जला दिया और जामा मस्जिद में तोड़फोड़ की। कबायली हमले की इत्तला सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मकामी मजलिस के सदर ने दी। पर बैरिस्टर ओवैसी ने DGP और आसिफाबाद SP से फ़ोन पर बात करते हुए शदीद एहतजाज किया और खातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। आइए सुनते हैं बैरिस्टर ओवैसी से उन्हीं की ज़ुबानी। मैं DGP साहब तेलंगाना DGP से बात किया हूँ और कल जैनूर में एक लेडी के ऊपर कुछ हमला हुआ, मोलेस्टेशन हुआ। ये न्यूज़ मेरे पास है, वो सही है नहीं है वो बाद में मालूम होगा। फिर ये भी मालूम हुआ कि एक ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट भी करे, जेल को भिजा दिए। आज जो मेरे पास न्यूज़ है कि एक मस्जिद के ऊपर वहाँ पर कुछ कोशिश की गई। मैं वीडियोस देख रहा हूँ, अगर वो सच है नहीं है मुझे नहीं मालूम, मगर DGP ने मुझसे एश्योर किया है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, एडिशनल फोर्सेस भी जा रहे हैं। हम अमन की अपील कर रहे हैं, हम तेलंगाना की सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसी को भी क़ानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और जो भी वायलेंस में इंडल्ज कर रहा है उनको पूरों को पकड़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चाहे किसी के दिल में आ जाए और मैं हरकत कर लूँ, मैं किसी के घर पे जाके मोटरसाइकिल को डैमेज करूँ या घर को डैमेज करूँ या किसी की वो जला दूँ। मैं कानून की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मॉब आए और जो चाहे मनमानी कर ले। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि DGP मुझे एश्योर किया है और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ के SP जो आसिफाबाद के SP है वो फ़ौरन हालात को नॉर्मलाइज करेंगे और जो कोई भी इस वायलेंस में इन्वॉल्व है उनको पूरों को इमीडिएटली अरेस्ट करके उनको जेल को भिजाया जाएगा और कोर्ट से उनको सज़ा दिलाई। बहुत आज के दौर में बहुत बड़े जिगरे वाला वीडियो निकाला। कैमरे में मस्जिद के तो आ जाते कुछ मत बोल, क्या है कि बहुत दिंगाना चल रहा है।
आंटी गली में धिंगाना होगा आपने हाँ? इनका बीमारी नहीं थी हमारे घर में थे उनके घर में बहुत सुपर हमारे घर में बैठ के नहीं हो रहा था